दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट। तो अगर आपने पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। सबसे पहला हमको टॉपिक जो पढ़ना है वह क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of complementary trigonometric ratios of complementary angles। और दूसरा जो पार्ट पढ़ना है हमें वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप क्या समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से? आप क्या समझते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल हो, 90 डिग्री के क्या हो? इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वह क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो चलिए उसी पे ये टॉपिक बेस्ड है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसके साथ साथ प्रूफ भी देख लीजिए जाए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो बी पे क्या है? राइट एंगल है। देन ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट triangle ABC is a right angled triangle at right angled किस पे है? B पे। So by angle sum property, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे पुट करेंगे, देन एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। सिंस तो आप यहाँ पे क्या मिल गया? आपको क्या मिल गया? द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मिल गया आपको। देन आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? एंगल ए एंड एंगल सी आर क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ये दोनों क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। नाउ अब इस ट्रायंगल में मान लीजिए एंगल ए क्या है? थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 है और थीटा है। ये 90 है और ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। नाउ अब हम मान लेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, इसको मान लेंगे। देन हमने लिखा था एंगल ए प्लस एंगल सी कितना लिखा था? 90 डिग्री। देन एंगल सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देन एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। एंगल सी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब लिखते हैं एंगल फॉर एंगल ए एंड फॉर एंगल ए के लिए चलिए हम देखते हैं। तो एंगल ए क्या हम लोग माना है? थीटा। एंगल ए के लिए हमने एंगल ए कितना माना हुआ है? थीटा माना हुआ है। तो इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए परपेंडिकुलर आपका क्या है? BC है। बेस क्या है आपका? AB बराबर बेस आपका दिया हुआ है, और AC हाइपोटेनस आपका क्या दिया हुआ है? AC दिया हुआ है। अब चलिए अब फॉर एंगल सी के लिए देखिए जाए, तो एंगल सी हमने क्या माना हुआ है? 90 डिग्री माइनस थीटा। सो इंप्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस थीटा माना हुआ है, तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें परपेंडिकुलर आपको क्या मिल गया? BA। परपेंडिकुलर आपको BA मिल गया, और हाइपोटेनस क्या मिलेगा तब? हाइपोटेनस आपका CA, और बेस क्या मिल जाएगा आपको? CB। 10 हम लिख सकते हैं कि
थस हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने ट्रायंगल बनाया था, उसमें परपेंडिकुलर था साइन थीटा के सामने BC, और क्या था, हाइपोटेनस क्या था आपका, AC था। अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो उसमें देख रहे होंगे, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू क्या हमने ली थी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका था AB और हाइपोटेनस क्या था आपका AC, ठीक। अब हमने एंगल C के लिए जो एंगल माना हुआ था 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके लिए चलिए देख लेते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB बाय AC। परपेंडिकुलर आपका AB और हाइपोटेनस क्या है, AC दिया हुआ था। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या दिया हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वो जानते दिया नहीं है, आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या दिया है उसमें BC, और हाइपोटेनस आपका क्या दिया है AC। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो sin थीटा है, sin थीटा क्या है, BC अपॉन AC, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या दिया हुआ है, BC अपॉन AC। और यहाँ देख रहे हैं cos थीटा दिया हुआ है AB अपॉन AC, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या दिया हुआ है, AB अपॉन AC। तो ये दोनों आपको क्या लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं। तो ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ इंप्लाइज दैट हमको क्या मिल जाएगा रिजल्ट, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा ये cos थीटा होगा यहाँ पे, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस AB अपॉन AC, तो किसका वैल्यू है, AB अपॉन AC, cos थीटा की। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो ये रहा आपका एक रिजल्ट sin थीटा और cos थीटा को लेकर। सिमिलरली हम tan थीटा को भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं और यहीं पे लिखते हैं tan थीटा की वैल्यू। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली, और वो जो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा जो निकला था, वही आपका क्या है, टी रेशियोज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो सिमिलरली अब चलिए अब हम tan थीटा की वैल्यू को ऐसे ही निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने एंगल थीटा के लिए जो आपका परपेंडिकुलर था वह क्या था, एंगल थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर था BC, बेस था आपका AB, और हाइपोटेनस क्या था आपका AC। हाइपोटेनस क्या था आपका AC, ठीक है। और एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इसमें आपको दिक्कत हो रही होगी, तो हम बता दें एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हमने परपेंडिकुलर क्या माना हुआ था AB, बेस क्या माना हुआ था BC, एंड हाइपोटेनस क्या माना हुआ था हम लोगों ने AC। तो चलिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस क्या है AB, ठीक। और cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या है cot थीटा के लिए AB, और परपेंडिकुलर आपका क्या है BC। अब चलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए देख लें क्या रिजल्ट निकलता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा AB अपॉन BC। और cot 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए देख लें, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपका BC, और परपेंडिकुलर क्या है AB, ठीक। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू है cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, इक्वल है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू जो है cot थीटा के इक्वल है। सो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपका एक और रिजल्ट मिल गया tan और cot का। सिमिलरली आप कोसेक और सेक के भी निकाल सकते हैं। देन क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा,
और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा। ये रहा आपका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो की रेशियोज हमको फाइंड आउट करने थे। तो इससे आपका एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व हो जाएगा, और अगर साइड बुक भी करते हो तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में चलिए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि इक्वेशन क्या होता है। तो अगर आपको इक्वेशन के बारे में कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इक्वेशन व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो द एक्सप्रेशन विच कंटेन द साइन ऑफ इक्वालिटी इज नोन एज इक्वेशन। कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन हो जो इक्वालिटी का साइन कंटेन करता है वह क्या है, आपका इक्वेशन है। तो हम तो डिफाइन कर सकते हैं द एक्सप्रेशन which contain the solution, the expression which contain the sign of equality, the expression which contain the sign of equality is known as, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। उसे हम इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या ले लीजिए, 2x + 3 = 0। ये जो साइन है इक्वालिटी, इसी से आपका क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। चलिए इक्वेशन समझ लिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई इक्वेशन हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। एन इक्वेशन which involve trigonometric function, an equation which involve trigonometric function are called, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब आपने इक्वेशन समझ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझ लिया। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 35 sin x + cos x = 5। अब आपने इक्वेशन समझ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझ लिया, तब आप क्या समझ सकते हैं आसानी से, आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे करते हैं समझ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगा, तो एन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन which is satisfied for all the values of angle theta x are called trigonometric identities। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अगर हो और सेटिस्फाइड हो जाए एंगल थीटा के सभी वैल्यूज से, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। तो चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको डिफाइन कर सकते हैं एंड trigonometrical equation which is satisfied for all the values of angle theta x are called, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ फॉर्मूले बताते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के नज़रिए से देखा जाए तो। और उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में जो आपको एक्सरसाइज 8.4 में मिलेंगे। तो हमारे पास पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोगों को ये सारे, केवल आपको ये याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको ये दोनों तो याद ही हो जाएंगे। और ये याद करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन आपको ये दोनों याद हो जाएंगे। अब तीसरा जो होता है आपका और लास्ट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक, और ये आपको तीसरा याद रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। दोनों आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। यहाँ से क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये रहा आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए एक दो और इसमें फॉर्मूले होते हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जो है वो क्या है, कहीं आपको दिया हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर आपको कहीं दिया हो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन इसका वैल्यू क्या होगा 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये रहा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू। तो चलिए अब हम हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी में देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मान लीजिए ये कोई आपका एक एंगल दिया हुआ है, ठीक, और ये क्या है आपका, ये आपका क्या दिया हुआ है एंगल, ये आपका क्या दिया हुआ है एंगल कोई है आपका, और यह किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, तो ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये किस में है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये क्या है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये आपका क्या है लाइन ऑफ साइट। तो चलिए यहाँ से आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई पोल है, देन यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये क्या है आपका लाइन ऑफ साइट है, और जिस पे आप खड़े हैं वो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। और वहाँ से आप देख रहे हैं और वहाँ से जो एंगल बन रहा है वो क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप किसी प्लेस पे खड़े होकर और ऊपर की तरफ देखते हैं किसी टावर को या किसी उड़ते हुए बलून को, तो उसे हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ, वहाँ पे क्या हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं
तो आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए डिफाइन कर लीजिए। when object is placed above our eye, when object is placed above our eye level, then the angle formed from the horizontal line, to the line of sight in anti-clockwise direction is called, उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन उसे हम कहेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आपकी आँख है और आप ऊपर की तरफ किसी पुल पे मान लीजिए चढ़ रहे हैं और वहाँ पे बैठे हैं और नीचे कोई कार मूव कर रही है और उसे आप वहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पे आप क्या हैं? खड़े हैं और वहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ कोई आदमी है या कार है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, देन एंगल इस तरह बनेगा आपका। एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। एंगल क्या होगा आपका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा और ये आपका क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट। ठीक, तो आप किसी पुल पे बैठे हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं कि कोई कार मूव कर रही है, देन उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपली एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने पहले को डिफाइन किया हुआ था, बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि when an object is placed below of our eye level, then the angle formed from the horizontal line to the line of sight in clockwise direction, उसमें क्या था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। सो ये रहा आपका पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई डाउट हो तो आज के लिए इतना ही। आगे अगले टॉपिक में मिलते हैं, एक्सरसाइज की बातें उसमें करेंगे। तो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।